हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। आपका पहला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? ए. महात्मा गांधी, बी. भीमराव अंबेडकर, सी. भगत सिंह, डी. इंदिरा गांधी। आपका सही उत्तर है बी. भीमराव अंबेडकर। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। आपका अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ए. शिमला, बी. महाराष्ट्र, सी. जम्मू कश्मीर, डी. हिमाचल प्रदेश। आपका सही उत्तर है सी. जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के किस्से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसी वजह से इसे भारत का स्वर्ग या धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक हिल स्टेशन है। नागिन झील, डल झील, ये सभी भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है, जिसकी खूबसूरती देखने लायक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? ए. हैदराबाद, बी. मुंबई, सी. दिल्ली, डी. गुजरात। आपका सही उत्तर है ए. हैदराबाद। हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम खुला है, जिससे गोल्ड निकाला जा सकता है। गोल्डसिका पीवीटी लिमिटेड ने 3 दिसंबर को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी मेसर्स ओपनक्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के तकनीकी समर्थन के साथ अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया। ये भारत और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में फेसबुक के संस्थापक कौन है? ए. एलन मस्क, बी. मुकेश अंबानी, सी. अदानी, डी. मार्क जुकरबर्ग। आपका सही उत्तर है डी. मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग ने वर्ष 2004 में किया था। मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्लासमेट दोस्तों एडवार्डो सेवरन, एंड्रू मकलम, डस्टिन मॉस्कोविट्ज, क्रिस ह्यूज के साथ मिलकर इसे बनाया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती हैं? ए. केरल, बी. असम, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है सी. कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए. चीन, बी. रूस, सी. भारत, डी. अमेरिका। आपका सही उत्तर है बी. रूस। रूस का कुल क्षेत्रफल 17,098,242 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% है। रूस एशिया और यूरोप के 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसकी सीमा 14 देशों से लगती है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? ए. चमगादड़, बी. गिलहरी, सी. बिल्ली, डी. किंग कोबरा। आपका सही उत्तर है डी. किंग कोबरा। आपका अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ए. थॉमसन ने, बी. चार्ल्स ने, सी. पीटर ने, डी. न्यूटन ने। आपका सही उत्तर है सी. पीटर ने। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने किया था। उनसे पहले जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता था। पहली घड़ी पहनने वाले आदमी जाने माने फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल थे। इन्हें ही कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ए. जन गण मन, बी. वंदे मातरम, सी. मेरा भारत महान, डी. मेरे देश की धरती। आपका सही उत्तर है बी. वंदे मातरम। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। ये स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जन गण मन के बराबर है।
आपका अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ए. जापान, बी. भारत, सी. सिंगापुर, डी. हिरोशिमा। आपका सही उत्तर है डी. हिरोशिमा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दक्षिणी जापान के बंदरगाह नगर नागासाकी पर 11:01 पर 6.4 किलो का प्लूटोनियम -239 बम गिराया गया था, जिसका नाम फैटमैन था। अमेरिका के इस हमले में हिरोशिमा के 1,40,000 लोग और नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ए. सिनेमा, बी. खेल, सी. साहित्य, डी. चिकित्सा। आपका सही उत्तर है ए. सिनेमा। ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, एक सम्मान है जिसे अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए. सारनाथ, बी. लुम्बिनी, सी. कुशीनगर, डी. गया। आपका सही उत्तर है सी. कुशीनगर। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने सुअर का मांस या जहरीला मशरूम खा लिया था, जो कि जहर बन गया। खाना खाने के बाद उनके पेट में दर्द होने लगा। फिर नदी में स्नान करने के बाद उनकी मौत हो गई। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई थी? ए. 1996, बी. 1937, सी. 1950, डी. 1945। आपका सही उत्तर है ए. 1996। नोटों पर राष्ट्रपिता की तस्वीर से पहले अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। आरबीआई ने 2 अक्टूबर 1996 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 100वीं जयंती के मौके पर बापू के सम्मान में करेंसी नोट पर उनकी फोटो छापी थी। सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के नोट पर छापी गई थी। आपका अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? ए. भारत, बी. जापान, सी. चीन, डी. अमेरिका। आपका सही उत्तर है डी. अमेरिका। इंस्टाग्राम के संस्थापक और सीईओ केविन सिस्ट्रोम हैं। इंस्टाग्राम को बाद में मार्क ज़करबर्ग ने खरीद लिया। इंस्टाग्राम को 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था। फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम को दूसरे सबसे ज्यादा एक्सेस किए जाने वाले नेटवर्क के रूप में स्थान दिया गया है। इंस्टाग्राम पर कम से कम 25 मिलियन बिजनेस प्रोफाइल सक्रिय हैं। आपका अगला प्रश्न है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? ए. 43 दांत, बी. 42 दांत, सी. 80 दांत, डी. 82 दांत। आपका सही उत्तर है सी. 80 दांत। आपका अगला प्रश्न है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ए. पीपल, बी. केला, सी. आम, डी. नीम। आपका सही उत्तर है ए. पीपल। पीपल आदि वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये पूरे घर में फैल जाती हैं और घर को अंदर से खोखला कर देती हैं, इसलिए इसे कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। इमली का पेड़ भी कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इमली का पेड़ लगाने से घर में बीमारियां पनपती हैं। इसके अलावा आपसी संबंधों में खटास आती है, जिससे घर का माहौल खराब होता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का असर होने का डर रहता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।